और सारी दुनिया जान रही है, पूरा देश जान रहा है, लेकिन दुनिया पूरी जान रही है। जिन आजम खान साहब को ये उत्तर प्रदेश तक सीमित करना चाहते थे, तो इन्हें एक बार जेल डाल दिया, तो जेल डालने के बाद ये पूरे भारत के चहेते हो गए, क्योंकि सब जानते, पूरी दुनिया जानने लगी है अब कि आजम खान साहब पाक साफ दामन वाले व्यक्ति हैं, एक नेक और सच्चे इंसान हैं, जो इस भारत के गरीब मजलूम मजदूरों के बच्चों को एक तालीम हासिल कराना चाहते थे, एक शिक्षा का योगदान दे रहे थे। दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी बनाई इन्होंने, मोहम्मद अली जौहरी यूनिवर्सिटी, समझे, जो एक फ्रीडम फाइटर थे, देश की आज़ादी के लिए लड़े थे, उनके नाम पर बनाई। और शायद यही लगता है कि जो पाखंडवादी जो सरकार है उसको बड़ा दर्द होता है शिक्षा से, शिक्षा के केंद्र खुलें, स्वास्थ्य के केंद्र खुलें, तो इनसे बड़ी तकलीफ होती है इनको, इन सरकारों को। तो ये जो आप जो कह रहे हो कि भाई इंसाफ वाली बात, इंसाफ तो हुआ नहीं है। जो सरकार है, जो हुक्मरान है इस देश के, उनका ये हुक्म था जो अदालत ने गुलामी के रूप में काम करके दिखाया, समझे। हुक्मरानों की हुक्म पे ये काम हुआ है, अदालत भी गुलाम सी नज़र आई सरकार की, और इसका ही एक खामियाजा भुगतना पड़ा आजम खान साहब को। मतलब आप क्या कह रहे हैं, अदालत भी सरकार की हो गई? बिल्कुल सरकार की है भाई, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। देश के जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, जो बाद में रिटायर हुए, उन्होंने कहा, कई बार कहा कि ये सरकार इतनी बेगैरत है, इतनी खतरनाक सरकार है, इतनी जालिम सरकार है कि हमसे दबाव की स्थिति में काम कराया जाता है। और यही दिखाई दिया। इंसाफ का मतलब होता है न्याय, तो न्याय तो मिला नहीं, समझे नहीं। क्या करा, फैसला क्या, मतलब कि थोपा गया, सरकार के दिया हुआ एक हुक्म है, माननीय अदालत ने इनके ऊपर थोप दिया कि इस व्यक्ति को फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया क्यों था फिर? कौन सा फर्जी सर्टिफिकेट, कौन सा फर्जी सर्टिफिकेट है भाई? आप मुझे बताओ, काय का फर्जी सर्टिफिकेट हो गया? डेट ऑफ बर्थ। अरे डेट ऑफ बर्थ हो गई तो डेट ऑफ बर्थ तो भाई कोई भी लिख देता है, कुछ भी लिख देता है। और सजा आज तक भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि भाई अदालत को ये दिखाया गया, पति सजग हो गई है कि आपने जो सबसे लास्ट सजा थी वो पूरी की पूरी योगी, तो कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई आर्गूमेंट नहीं हुई है, कोई बचाव पक्ष को कहने और सुनने का मौका नहीं दिया गया। तो ये क्या हुआ? तो ये तो हुक्म, सरकार के हुक्म की तामील की है किसने? अदालत ने। तो ये अदालत भी मुझे लगता पंगु है, सरकार की गुलाम है। तो हम तो पहले से कह रहे हैं कि भाई, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि चाहे भाई ये सरकार है, सरकार की कोर्ट है, पुलिस है, सब कुछ है सरकार के पास, सारे स्तंभ उनका पूरी तरीके से इस्तेमाल कर रही है। यहाँ तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी कहा था कि हमारे देश का एक ऐसा प्रधानमंत्री है भारत का, जो अपने स्वार्थ के लिए भारतीय सेना के जवानों का इस्तेमाल करता है, यहाँ के संस्थानों का इस्तेमाल करता है, और सरकार का अपने निजी स्वार्थों के लिए इस्तेमाल करता है, अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल करता है। इस भारत को 9 साल में बर्बाद किया। आजम खान साहब जैसे लोग हैं इस देश के लिए एक हीरा है, कोहिनूर हीरा है, जिनको जितना ज़्यादा दबाओगे उतना ही चमकेंगे, कहीं अंधेरे में ले जा दो तो भी चमक छोड़ेंगे वो, समझे। और किसी आदमी को, किसी व्यक्तित्व को, ऐसे महान व्यक्तित्व को है किसी तालों के अंदर बंद कर देने से कुछ नहीं होता। एक शरीर को बंद कर सकते हो, मगर उनकी विचारधारा पूरी दुनिया में घूमने वाली है। और देख लेना, जो मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी है, इसको लेके जो ये हरकतें जो कर रहे हैं, एक दिन इन्हें अफसोस होगा। सऊदी अरब बना दिया कह रहे हैं लोग। कौन कह रहा है? सऊदी अरब बनाई है वो जो पूरी यूनिवर्सिटी है, वो मुस्लिम वो बना दिया। हाँ, तो आजम खान साहब रहेंगे तो सऊदी अरब भी हमारे भारत के अंदर आ सकता है, क्या दिक्कत है? जिस विश्व स्तर की हम कल्पना करते हैं कि विश्व में हमारा शासन होगा, तो आजम खान साहब जैसे लोग रहेंगे तो मुझे लगता है सऊदी अरब भी कहीं उनकी देखरेख में आ जाए, नीचे है, भारत के सानिध्य में आ जाए वो। तो आजम खान साहब को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि इन्हें डर है, सरकार डरी हुई है आजम खान साहब से, वो भयभीत है कि आजम खान साहब ये जो जंगल राज जो मचा रखा ना पूरे देश के अंदर, आजम खान एक ऐसे शेर दिखाई दे रहे थे उन्हें, कहीं ऐसा ना हो कि जंगल राज में एक शेर पूरी तरीके से काबिज हो जाए। तो इसलिए उस शेर को पकड़ा, उसने कहा कि इसको कैसे भी पिंजरे में बंद करो, नहीं तो हमारा जीना, क्योंकि अब ये जो भेड़िए घूम रहे हैं, इन भेड़ियों को खतरा था। हिंदू मुस्लिम की सियासत करने वाला शेर कहाँ से हो गया? कौन हिंदू मुस्लिम की सियासत? आजम खान। हिंदू मुस्लिम की कौन सी सियासत करी है भाई? है तुम लोग जो है ना, बिल्कुल मैन मिस्ट्री मीडिया की लटकी हो, चाटुकार हो, समझे नहीं, ये ध्यान रखना। आपको तो सरकार को बधाई देनी चाहिए थी, धोखेबाजों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। कौन सा? सरकार को बधाई देंगे ना हम,
सरकार करे ना, प्रधानमंत्री के खिलाफ क्यों नहीं करती है मुकदमा दर्ज? किस बात का? है करे भाई, वो जो कंप्यूटर की डिग्री जो बनाई है इन्होंने, है उसकी डिग्री बताओ। उस जमाने में कंप्यूटर नहीं होते थे और कंप्यूटर की इन्होंने डिग्रियां बना दी कि भाई इस टाइम मोदी जी ने ये पास कर लिया, और गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री बताते हैं कि ये डिग्री है। उसमें मुकदमा कौन ठोकेगा? क्योंकि इनकी सरकार है। ना ईडी बोलेगी, ना सीबीआई बोलेगी, ना जांच एजेंसियां बोलेंगी, कोई कुछ नहीं बोलेगा भूतनी का, है क्योंकि खुद सरकार के बाप बने हुए हैं। सारे स्तंभों को इनको कब्जा कर रखा है, डरा रखा है, देश की आवाम को डरा रखा है। आप कह रहे हो मुसलमानों के नेता, मुसलमानों के नेता नहीं है, भारत के नेता हैं, और पूरी दुनिया में अब इनको लोग जानने लगे हैं, मानने लगे हैं कि एक भारत के अंदर एक ऐसा ईमानदार, पाक साफ दामन वाला व्यक्ति है। इसके ऊपर दागदार लगाने की कोशिश करी जा रही है कि दाग पर दाग लगा दिए जाए, तो दाग लगाने से आप- जेल में आप- सरकार को